हेलो, जय हिंद साथियों। आज अपन क्लास 10th की कुछ तैयारी करते हैं। क्लास 10th की कौन सी? क्लास 10th जिनके एग्ज़ाम 5 फरवरी से स्टार्ट है। 5 फरवरी मैथ की कुछ तैयारी कर, प्रैक्टिस रिवीजन टेस्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यदि संख्या 26 और 91 का एलसीएम 91 हो तो एचसीएफ बताइए। दो संख्या कौन सी? एलसीएम और एचसीएफ का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अपने पास दोनों संख्या कौन कौन सी है? 26 इंटू 91। और अपने पास क्या है? एचसीएफ। एचसीएफ नहीं है, एलसीएम है। एचसीएफ की जगह पे एचसीएफ लिख दो और इंटू एलसीएम। एलसीएम कितना है? 9, 13 है सर, 13 है। यदि 13 एलसीएम हो तो एचसीएफ बताइए। एचसीएफ को करने का निर्णय है तो अपन क्या करना पड़ेगी? 26 इंटू 91 अपॉन 13 गुणा में तो भाग में आ जाएगी। तो 13 का भाग 7 में, 13 7 91। इनका गुणा कर दो। 26 इंटू 7, 7 6 42 की 2 मसलाई 4, 7 दूनी 14 और 4 18। ये अपना आंसर, सिंपल। ठीक है, इनका दोनों संख्याएं अगर हैं तो दोनों संख्याओं पर जब फॉर्मूला लागू होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, यदि द्विघात बहुपद बनाई जिनके शून्यकों का योगफल 1 को गुणनफल भी 1 ही है। शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल अपन दर्शाते हैं अल्फा प्लस बीटा 1 है। और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, ये भी 1 ही है। अब द्विघात बहुपद किसे कहते हैं वो देखिए। द्विघात बहुपद उससे कहते हैं जिसकी 2 घात। ठीक है, द्विघात बहुपद होता है यहाँ पर। द्विघात भी कह सकते हो या वर्ग भी कह सकते हो। 2 घात मतलब वर्ग। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, तो x² की जगह पे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आप क्या लिखेंगे? अपन 1 यानी कि 1। और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे भी 1 लिखेंगे। ठीक है, तो x² अपनी जगह पे 1 का गुणा करो x में, 1x। 1 नहीं लिखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के साथ 1 लिखा नहीं होता कभी भी। ये अपना द्विघात बहुपद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4u² प्लस 8u की शून्य ज्ञात कीजिए। सवाल है 4u² प्लस 8u। ये वेरी मोस्ट सवाल है, इनको कर लेना वही ध्यान से। वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। 4u² प्लस 8u। 4u 3 संख्या होती तो अपन तोड़ दो। यदि संख्याएं 3 है तो तोड़ के गुणनखंड जो है सॉल्व हो सकता है। यदि संख्याएं 2 हैं तो कॉमन लेंगे। कॉमन भाई बड़ी से बड़ी संख्या लो जो दोनों में उपस्थित हो, बड़ी से बड़ी। ऐसे 2 से भी हो सकती हैं लेकिन 2 छोटी है। 4 जहाँ पर है 4 जहाँ पर भी है। u जहाँ पर है u जहाँ पर भी है। 4u कॉमन। 4 का भाग दो 4 में 1 बार, तो 1 तो लिखेंगे नहीं अपन क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। अब जहाँ कितनी u है? 2। u की घात 2 है ना, तो u गुणित u ऐसे गुणा करके देखते हैं अपन। देखो कॉमन कैसे लेते हैं? 4 u की घात कितनी है? 2, तो u को 2 बार लिख लो। कॉमन क्या ले रहे हो? 4 इंटू u। ठीक है, 4 से 4 कट गए, u से u कट गए, क्या बचे अपने पास? u। ठीक है, तो क्या बचे अपने पास?
यू अकेली सिंगल यू प्लस अब कितने 8 यू, 4 यू का भाग 8 यू में दो, 8 गुणित यू बट्टे 4 गुणित यू, 4 दूनी 8 यू से यू कट गए तो अपने पास क्या बची अकेली 2। ठीक है, दोनों के बराबर में 0 कर दो, 0 और u प्लस 2 इसके बराबर में भी 0। ठीक है, अगर 4 u का क्या मतलब है, 4 u का मतलब है 4 गुणित u। ठीक है, गुणांक उल्टा भाग, भाग मतलब बटे में 4 के नीचे 0 के नीचे कितने आएगा 4, 4 का भाग अगर 0 में दोगे तो क्या आएगी 0। तो पहला आंसर अपना u बराबर 0। प्लस के 2 अगर इस तरफ चले गए तो माइनस के 2, ये अपने दोनों आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी, पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है, थोड़ी स्पीड ज़्यादा है आज क्योंकि समय कम है इसलिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। तो m का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे कि m बराबर y बराबर mx। चलो ठीक है, सवाल नंबर 4, 2x प्लस 3y बराबर कितने हैं 11, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस के 4y बराबर कितने हैं माइनस के 24। एक विधि आपने सुनी हुई, अगर यदि दोनों संख्याएं पहली दो संख्याएं एक जैसी है तो जहाँ पर कौन सी लगा देंगे अपन प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि समीकरण 1 और समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, प्रतिस्थापन हम सिर्फ निशान चेंज होंगे बस, लिखेंगे कैसे अपन समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, 1 में से 2 घटाने पर। याद रखना घटाने का मतलब घटाना नहीं होता, घटाना है अपन निशान बदलना, ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं इस बार। 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। सिर्फ निशान बदलें, वो भी नीचे वाली संख्या। ये प्लस के 2x माइनस के हो गए, माइनस के 4y प्लस के हो गए, माइनस के 24 थे तो प्लस के। ठीक है, प्लस माइनस कट गए। अब ये प्लस की 3 बाजी बीच के निशान नहीं जोड़ेंगे, ये वाले निशान नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, अब ऊपर और नीचे के जोड़ेंगे सिर्फ, प्लस के 3y प्लस के 4y, 4 और 3 7y। ठीक है, और ये कितने हो गए, ये भी माइनस के थे तो प्लस के हो गए, 24 और 11 35। यदि y का मान निकालेंगे तो 35 के नीचे 7, 7 पन 35। y का मान कितना है 5। y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, आंसर सेम ही आना है। y का मान समीकरण, मान हमेशा छोटे समीकरण में रखना जिससे कि आंसर जल्दी आ जाए। ठीक है, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, 2x समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3, y की जगह आप कितनी रख दें 5 बराबर 2x प्लस 3 का गुणा 5 में करो तो 5 है 15 बराबर 11। 15 काय के हैं प्लस के, अगर इस तरफ गए तो माइनस है, 11 माइनस 15। अब प्लस के 11 है माइनस के 15 है तो क्या होगा घटाना का जोड़। यदि निशान अलग अलग है तो हमेशा घटाना होगा। 15 में से 11 गए तो माइनस के 4 बचे। क्यों बचे? क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। x बराबर -4 के नीचे 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितने मिल गया अपन माइनस के 2,
और बाय बराबर मिल गए 5। अब हमने क्या बोली है, तो m का मान निकाली, बाय बराबर mx प्लस 3। तो जो अपन ने x के मान निकाली तो उसकी जगह पे कितने रख दो, माइनस के 2, y के निकाली तो उसकी जगह पे 5, y की जगह पे 5 और x की जगह पे माइनस के 2। ठीक है, 5 प्लस के 2 अगर इस तरफ आ गए तो माइनस के प्लस के 3, सॉरी, तो काय को हो गए माइनस के 3, 5 में से 3 गए तो 2। अगर m गुणित माइनस के 2, अगर m का मान निकालेंगे तो ये 2 कहाँ जाएंगे, n के नीचे, 2 माइनस 2 माइनस के 1। तो आंसर क्या होगा, माइनस के 1। ठीक है, अब सवाल नंबर 5, 3x² माइनस 6x प्लस 3 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। 3x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर विविक्त कर। विविक्त कर क्या मैटर है, विविक्त कर जो मैटर है ये है वर्ग समीकरण। इसकी तुलना अपन करेंगे वर्ग समीकरण की, वर्ग समीकरण की तुलना कौन से करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो a का मान 3, b का मान माइनस के 6 और c का मान भी 3। अब विविक्त कर क्या होता है वो देखो, विविक्त कर d बराबर हो रहा b² माइनस के 4ac। b की जगह आप कितने लिखेंगे, माइनस के 6। ठीक है, माइनस के 6 और a की जगह आप कितने लिखेंगे, 3 और c की जगह पे भी 3। माइनस 6 की घात कितनी है, 2, तो माइनस 6 का कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार। माइनस से माइनस क्रॉस, 6 और 6 का गुणा करोगे तो 6 6 36। ठीक है, तो कितने आ गए जी, 36, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 में 36 गए तो 0। तो विविक्त कर का मान कितना आ गया, 0। ठीक है, ये अपना आंसर है। विविक्त कर के निकालना है, मान पूछी नहीं है काल्पनिक है कि वास्तविक है, वास्तविक एवं समान हो जाएंगे जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6।